Assalamu alaikum dear student. Today we are starting our new topic from the grammar tree book. Now start the topic. Okay dear student, today's our topic is nouns. Number means noun number क्या होते हैं पहले मैं आपको इसको डिफाइन करवाऊंगी, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. Noun numbers, there are two kinds of number. यानी नाउन्स नंबर की टू काइंड होती हैं. नंबर वन इज़ सिंगुलर, नंबर टू इज़ प्लूरल. सिंगुलर मीन्स वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल वन पेन, पेपर, कॉपी एट्सेट्रा. लाइक दिस, आई हैव वन कलर, दैट मीन्स इज सिंगुलर थिंग. ओके. Now next is plural. Plural means more than one thing, for example pens, papers etc. Like this, I have colors. काउंट करेंगे 1 2 3 4. I have 4 colors. Now its color is more than 1. तो many things जो होगी वो हमेशा प्लूरल होगी, जो 1 से ज़्यादा होगी. I have one color, it means singular, and 4 color it means plural. ओके. सिंगुलर और प्लूरल यानी नाउन्स की दो काइंड होती हैं. सिंगल थिंग को हम सिंगुलर बोलेंगे और उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उसको प्लूरल बोलेंगे. देखिए इस तरह आपकी बुक में है. 1 बुक मीन्स एक किताब, 4 बुक्स मीन्स 4 किताबें. यानी एक से जब ज़्यादा चीज़ें हो गई तो वो प्लूरल हो गई, और एक होगी तो वो सिंगुलर ही रहेगी. ठीक है. और 4 बुक्स यानी ज़्यादा हो गई तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गया. 1 pencil, 6 pencils, 1 boy, 3 boys, 1 cat, many cats. Many cats, यहाँ देखें आपने जो काउंटेबल हो गया उसको हम 1 2 3 फील लगाएंगे, और अगर ज़्यादा होंगी तो many cat. दिस एग्जाम्पल मेक इट क्लियर डैट मोस्ट नाउन हैव 2 फॉर्म्स. यहाँ से हमें क्या बात क्लियर हो गई कि नाउन्स की 2 फॉर्म्स होती हैं. द फर्स्ट फॉर्म बुक, पेंसिल, बॉय, कैट. जैसे यहाँ दिए हुए हैं बुक, पेंसिल, बॉय, कैट्स. टेल अस दैट ओनली वन ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इज मीन. द सेकेंड फॉर्म बुक्स, पेंसिल्स, बॉयज, कैट्स टेल अस दैट मोर देन वन ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग और पर्सन आर मीन. इस तरह नाउन्स की 2 काइंड हमें क्लियर हुई कि अगर सिंगल थिंग होगी तो वो सिंगल होगी, और अगर उससे ज़्यादा होंगी तो काउंटेबल होंगी तो हम उन्हें काउंट करेंगे, वरना क्या होंगी मैनी कैट्स, मैनी थिंग्स पे आ जाएंगी. अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ करेंगे. हम एक्सरसाइज के लिए पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 9. स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स गिवन टू शो वन और मैनी. वन हैज़ बीन डन फॉर यू मीन्स यहाँ पे हमें नाउन को कुछ को 1 बनाना है और कुछ को मैनी यानी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में करना है. एक इन्होंने डन किया हुआ है, जैसे 1 हॉर्स, 7 हॉर्स, 1 घोड़ा और फिर 7 घोड़े. इसी तरह हमें सारे कंप्लीट करने हैं. 1 डैश 3 रूलर्स. यहाँ रूलर्स है, 3 है तो रूलर से 1 होगा तो क्या होगा रूलर. RULER रूलर. 1 लायन, मैनी लाइन्स. LIONS लाइन्स. 1 पिक्चर, 4 पिक्चर्स. PICTURES पिक्चर्स. 1 और 12 ट्रीज़. 12 ट्रीज़ हैं तो यहाँ हम करेंगे 1 ट्री. TREE ट्री. 1 ऑल, 15 ऑल्स. OWLS. 1 डव, 2 डव्स. DOVES डव्स. 1 रेज़र, 4 रेज़र्स. ERASER razor. 1 heel, many heels. HILLS heels. 1 dash 3 computers. 3 हैं तो computers है, 1 होगा तो computer होगा. COMPUTER computer. इसी तरह आपने ये नेक्स्ट काम आपने अपने खुद करना है. आई होप आपके ये काम समझ में आ गया हो और आप इसको बहुत नीट एंड क्लीन बुक में कंप्लीट करेंगे. 1 माउंटेन, मैनी माउंटेन, 1 ट्री, 9 ट्रीज,
1 duck, many ducks, 1 tables, many tables, 1 chair, 20 chairs, 1 flute, 6 flutes, 1 swan, 7 swans, 1 crayon, 8 crayons, 1 hand, 5 hands, 1 apple, 20 apples. थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर बी, और वो है पेज नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फॉर्म्स ऑफ द सम ऑफ द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग, राइट द करेक्ट फॉर्म इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मीन्स यहाँ पे नाउन की कुछ फॉर्म्स इन्होंने रॉन्ग दी हुई हैं। मीन्स सिंगुलर फॉर्म की जगह प्लूरल और प्लूरल फॉर्म की जगह सिंगुलर दी हुई है। हमें वो पॉइंट आउट करना है और फिर उसको करेक्ट करके सही फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 देखिए, द हैन लेड 2 एग। तो द हैन लेड 2 एग, जब हैन ने 2 अंडे दिए तो एग की जगह क्या आएगा, एग्स। तो एग रॉन्ग हो गया, एग को हम पॉइंट आउट करेंगे और एग को प्लूरल फॉर्म में कर देंगे, EGGS एग्स। ठीक है, हमें सिंगुलर से प्लूरल में कर दिया। अब नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। द क्वीन पुट हर क्राउन्स ऑन हर हेड। मलका ने अपने सर पे ताज लगाए हुए हैं। मलका एक है तो वो ताज भी एक ही लगाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्राउन्स की फॉर्म गलत दी हुई है। क्राउन्स को हम पॉइंट आउट करेंगे और इसकी सही फॉर्म लिखेंगे, CROWN क्राउन। CROWN क्राउन, ये सही फॉर्म आ गई, सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट इज हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल्स। हम्टी डम्टी दीवारों पर बैठे हैं। भाई वॉल्स मतलब एक ही दीवार पे बैठे हैं तो वॉल्स रॉन्ग है। तो वॉल्स हमने पॉइंट आउट किया, WALLS, वॉल्स रॉन्ग है। और अब हम इसकी सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे, WALL वॉल। नंबर 4 इज़ फराज वॉर अ पेयर ऑफ वाइट शू। फराज ने वाइट जूतों की जोड़ी पहनी हुई है। जोड़ी है तो मतलब डबल होगी, जाहिर सी बात है। हम एक जूता तो नहीं पहनते ना, हम दोनों पाँव में शू पहनते हैं, तो वो शूज़ होते हैं। शू रॉन्ग है तो शू को हम पॉइंट आउट करेंगे और शू की सही फॉर्म लिखेंगे, SHOE शू रॉन्ग। इसको करेक्ट करेंगे, SHOES शूज़। शूज़ इज़ द राइट फॉर्म। नंबर 5 इज़ द बेकर गेव मी 3 बन। बेकर ने मुझे 3 बन दिए। अब जब 3 दिए तो वो बन्स होंगे ना, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म हो गया, बन रॉन्ग है। BUN बन लिखा हमने। अब इसकी हम राइट फॉर्म लिखेंगे, BUNS बन्स। नंबर 6, I ate 1 मैंगोज़। मैंने 1 आम खाए। अब एक ही आम खाया है तो मैंगोज़ रॉन्ग फॉर्म है। मैंगोज़ को हम पॉइंट आउट कर देंगे। एंड 3 ऑरेंज, 3 ऑरेंज खाए तो ये ऑरेंजेस होंगे। ऑरेंज भी रॉन्ग फॉर्म है, यानी यहाँ पे इन्होंने मैंगोज़ की प्लूरल फॉर्म दे दी और तो हम इसको सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, MANGO मैंगो। और ऑरेंज की सिंगुलर फॉर्म दिए, जबकि हमें इसकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है, ORANGES ऑरेंजेस। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आए। ये 4 सेंटेंस आपको खुद कंप्लीट करने हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। ओके डियर स्टूडेंट, अब नाउन्स के रिलेटेड एक्सरसाइजेज C, ऐड ES टू द फॉलोइंग नाउन्स, यानी इन नाउन्स में हमें ऐड करना है ES। टू डिनोट मोर देन 1, यानी उससे एक से ज़्यादा करने के लिए, मैनी करने के लिए। जिस तरह आपको पहले ही बताया, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में करना होता है नाउन्स को। जब एक ही चीज़ होती है सिंगल, तो हम उसको जब प्लूरल करते हैं तो उसमें एस या ES का इजाफा करते हैं। पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अगर सिंगुलर के लास्ट में H हो, S हो या X हो तो हम वहाँ पे एडिशन करते हैं ES का। इसी तरह हमें इन सारे में भी करना है, BUSH बुश। बुश को हम लिखेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे ES, तो ये बन जाएगा बुशेस। BES ऐड कर लिया। इसी तरह ग्लास, ग्लास से बन जाएगा ग्लासेस, GLASSES ग्लासेस। ब्रांच, ब्रांचेस, BRANCHES ब्रांचेस। फॉक्स, फॉक्सेस, FOXES ऐड कर लिया। DISH डिश, ES ऐड कर लिया डिशेस। WATCHES वॉचेस। अब यहाँ 1 2 3 बचे हैं, ये आपको खुद करने हैं। बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, बंच, बंचेस। थैंक यू।
ओके डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि आपकी पेज नंबर 11 पर। ओके, ओपन पेज नंबर 11। नाउ रीड आउट द क्वेश्चन। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स एज नीडेड टू शो मीनिंग। मीन्स आपने क्या करना है कि इन सेंटेंसेस को चेंज करना है मैनी में, यानी सिंगल फॉर्म में ये दिए हुए हैं और हम इनको मैनी करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस को रीड करते हैं। नंबर 1, देयर आर 10 गर्ल इन माई क्लास। गर्ल दिया हुआ है, 10 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? गर्ल्स आना चाहिए। पूरा सेंटेंस रीराइट करेंगे लेकिन चेंज सिर्फ गर्ल को करेंगे। देयर आर 10 GIRL गर्ल है, गर्ल का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? गर्ल्स। GIRLS गर्ल्स इन माई क्लास। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 इज़ देयर वर बॉक्स फुल ऑफ ओल्ड बुक इन द रूम अपस्टेयर्स। बॉक्स की फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉक्सेस, और बुक की फॉर्म क्या हो जाएगी? बुक्स। अब इस सेंटेंस को हम इन दोनों को चेंज करके बाकी पूरा वैसे ही रीराइट करेंगे। ठीक है, देयर वर, बॉक्स को चेंज करेंगे, एक्स है तो ES का इजाफा होगा, बॉक्सेस। ठीक है, फुल ऑफ ओल्ड बुक्स। बुक की फॉर्म चेंज करी हमने, एस का एडिशन कर दिया। इन द रूम अपस्टेयर्स। ओके, अब मैं आपको सारे, जिस तरह ये दोनों मैंने रीराइट करे हैं, आपने भी तमाम ये रीराइट करने हैं, लेकिन मैं भी आपको इन सब की फॉर्म्स बता दूंगी। आप लेकिन खाली फॉर्म नहीं लिखेंगे, आप पूरे सेंटेंस को रीराइट करेंगे। जैसे कप, कप की जगह कप्स। सैंडविच, सैंडविच की फॉर्म क्या हो जाएगी? चेंज, सैंडविचेस। एच है तो एच की जगह जब लास्ट में होता है तो हम ES का इजाफा करते हैं। एप्पल, एप्पल की जगह एप्पल्स। रैबिट, रैबिट्स। नोज, नोजेस। नेक्स्ट इज किस, किसेस। KISSES, kisses। स्वीट, स्वीट्स। SWEETS, स्वीट्स। डिश, DISHES, dishes। पेयर, PAIRS, S का ऐड करेंगे, SHOES, शूज़। गार्डन, गार्डन्स। GARDENS, गार्डन्स। शिप, शीप्स। SHEEPS, शीप्स। एप्पल्स। ब्रांच, ब्रांचेस। BRANCHES, ब्रांचेस। इसी तरह आपको ये सारे सेंटेंस रीराइट करने हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको 2 बताए और सारे फॉर्म्स बता दिए हैं। आप इजीली इसको कर लेंगे। सारे पूरे फुल फॉर्म के साथ लिखने हैं सारे फॉर्म्स। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाउन्स, जेंडर। अब जेंडर क्या चीज़ है, ये हम पहले ये चैप्टर रीड आउट करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि जेंडर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। लुक एट द 2 पिक्चर्स, यू कैन सी अ मैन एंड अ वूमेन। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, इसमें एक मैन है और एक वूमेन है। बोथ द वर्ड्स मैन एंड वूमेन आर नाउन्स। मैन और वुमेन दोनों क्या हैं? नाउन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों खड़े हुए, बट अ मैन इज़ अ मेल, लेकिन आदमी क्या है? मेल। एंड अ वुमेन इज़ अ फीमेल। मेल और फीमेल क्या है? इसी को हम जेंडर बोलते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों को हम जेंडर बोलते हैं, ये ही हमारे जेंडर होते हैं। वी कैन देयरफॉर से डैट द वर्ड मैन इज़ अ मेल वर्ड, इसलिए हम कहते हैं कि मैन जो है वो मेल वर्ड है एंड द वर्ड वुमेन इज़ अ फीमेल वर्ड, वन फीमेल वर्ड। इन द सेम वे बॉय इज़ अ मेल वर्ड एंड, यानी लड़का जो है वो मेल वर्ड है एंड गर्ल इज़ अ फीमेल वर्ड, और लड़की फीमेल वर्ड है। देयर आर सम नाउन्स विच रेफर ओनली टू मेल्स,
यानी कुछ नाउन जो हैं वो सिर्फ मेल से रेफ़र करते हैं एंड सम नाउन्स विच रेफ़र ओनली टू फीमेल्स, और कुछ नाउन जो हैं सिर्फ फीमेल से होते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। मेल और फीमेल की यू विल लर्न मैनी सच वर्ड एज यू गो अप टू हायर क्लासेस, लेकिन आपको मज़ीद आगे जब आप क्लासेस में जाएंगे तो आप मज़ीद इससे ज़्यादा जान सकेंगे मेल और फीमेल और जेंडर के बारे में। ये देखिए यहाँ पे कुछ मेल और फीमेल दिए हुए हैं। मेल फादर, जो आपके घर में भी जैसे जो लोग होते हैं उनमें भी मेल और फीमेल आप आराम से पॉइंट आउट कर सकते हैं। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, सन, डॉटर, बॉय, गर्ल, नेफ्यू, नाइस, डियर, डो। नेफ्यू मीन्स जैसे होता है भांजा या भतीजा, नीस मीन्स जैसे भांजी या भतीजी। डियर हिरन को कहते हैं, और जो हिरन की फ़ीमेल होती है उसे डो बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ एनिमल्स के भी मेल और फीमेल आपको दिए हुए हैं, हम यहाँ से पढ़ेंगे। एनिमल्स के भी हैं कुछ, पीकॉक, मोर, पीहन, मोरनी, टाइगर, चीता, टाइग्रेस, चीती, लाइन, लाइनेस यानी शेर, शेरनी, बुल, बुल मीन्स बैल, बुल मीन्स बैल। जो गाय के फीमेल मेल होते हैं उन्हें बैल बोलते हैं, और काऊ मीन्स गाय। ड्रैग यानी बत्तख के जो मेल होते हैं उन्हें ड्रैग बोलते हैं, और डक बत्तख को कहते हैं। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, मेयर मीन्स घोड़ी। लैंडलॉर्ड मतलब अमीर आदमी, लैंडलेडी मीन्स अमीर औरत। ओके डियर स्टूडेंट, हम आई होप कि आपको जेंडर नाउन समझ में आया हो, जेंडर नाउन्स क्या मीन समझ में आया हो, मेल और फीमेल का डिफरेंस समझ में आया हो। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो मज़ीद जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज है पेज नंबर 13 पे ओपन करेंगे। पेज नंबर 13 क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। पिक आउट द मेल एंड फीमेल वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट दैम इन द करेक्ट बॉक्सेस गिवन बिलो। डू नॉट पिक आउट प्रॉपर नाउन्स। ओके, हमें क्या करना है, इसमें से मेल और फीमेल को अलग करना है, और फिर अलग करके नीचे जो हमारे पास कॉलम दिए हुए हैं, 2 कॉलम देखिए नीचे बने हुए हैं मेल वर्ड्स के और फीमेल वर्ड्स के, हमें यहाँ पर लिखना है। नंबर 1 सेंटेंस पढ़ेंगे और उसमें जो फीमेल होंगी वो फीमेल के कॉलम में, और जो मेल होंगी वो मेल के कॉलम में आएंगी। स्टार्ट करते हैं। माई मदर कैरेट माई बेबी सिस्टर टू हर कॉट। इसमें देखें मदर, मदर फीमेल वर्ड है तो हम मदर को फीमेल वाले कॉलम में लिखेंगे, MOTHER मदर। नेक्स्ट सिस्टर, नेक्स्ट वर्ड देखा हमने, इसमें सिस्टर भी मौजूद है, सिस्टर भी फीमेल वर्ड है तो हम सिस्टर भी फीमेल वाले कॉलम में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 सेंटेंस इज द गर्ल सैट ऑन अ स्टूल एंड मिल्क द काउ। गर्ल फीमेल वर्ड है, इसके अलावा काउ, काउ भी फीमेल है तो ये दोनों हम फीमेल वाले कॉलम में राइट करेंगे। GIRL गर्ल, COW काउ। नंबर 3 द बुल, बुल मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, बुल मीन्स बैल यानी काउ के जो फीमेल मेल होते हैं। चेज द बॉयज़ अक्रॉस द फील्ड, बॉयज़, बॉयज़ भी मेल है और बुल भी मेल है तो ये दोनों हम मेल वर्ड्स के कॉलम में लिखेंगे, बुल, बॉयज़। अब मैं आपको ये सारे नेक्स्ट रीड आउट करके बता रही हूँ, लेकिन अब आपको ये सारे खुद ही मेल वाले मेल के कॉलम में और फीमेल वाले फीमेल के कॉलम में लिखने हैं। द टाइगर क्रॉस्ड बिहाइंड द बुशेस। टाइगर, टाइगर मेल वर्ड है तो आप टाइगर को कॉलम में लिखेंगे। द ड्रैग वैडल्ड इनटू द पॉन्ड, तो ड्रैग को लिखेंगे आप मेल के कॉलम में, ठीक है। ड्रैग मैंने अभी आपको बताया था कि डक के मेल को कहते हैं। द डक एंड द लिटिल लॉस्ट हैन बिकम फ्रेंड। डक, डक फीमेल है, हैन भी फीमेल है। माय नेफ्यू प्लेज द पियानो एंड हिज सन प्लेज द वायलिन। नेफ्यू आपका मेल है और सन भी मेल वर्ड है। द डो रैन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। DOE डो, डियर के फीमेल को बोलते हैं तो ये भी फीमेल है। Ron was a wizard, wizard means जादूगर, and
हरमियोन वॉज अ क्लेवर विच, जादूगरनी। अब आपने विज़र्ड को मेल के कॉलम में और विच को फीमेल के कॉलम में लिखना है। द पिकॉक, पिकॉक मेल वर्ड है तो वो मेल के कॉलम में। स्प्रेड इज़ ब्यूटीफुल टेल एंड डांस इन द रेन, आपने पिकॉक को मेल के वर्ड में लिखना है। आई होप आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया हो कि ओके डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, आपको मेल और फीमेल समझ में आ गया है। एक्सरसाइज है नेक्स्ट, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन रीड करेंगे। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द मेल वर्ड्स कॉमन नाउन्स ओनली टू फीमेल वर्ड्स और फीमेल वर्ड्स कॉमन नाउन ओनली टू मेल। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी आपने क्या करना है कि यहाँ कुछ मेल वर्ड्स हैं जिन्हें हमें फ़ीमेल में चेंज करना है और कुछ फीमेल वर्ड्स हैं जिन्हें हम मेल में चेंज करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस हमारे लिए डन हुआ है, आप रीड आउट करेंगे। माई ग्रैंडफादर हैज़ गॉन आउट फॉर अ वॉक, ग्रैंडफादर अंडरलाइन है। आप अगर मैस्कुलिन फेमिनिन पे जाएँ तो ग्रैंडफादर की फेमिनिन क्या होता है, ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंडफादर की जो मेल फीमेल होती हैं उन्हें बोलते हैं ग्रैंड मदर। तो ग्रैंडफादर को सिर्फ चेंज करेंगे और ग्रैंड मदर। इसी तरह नंबर 2, द लायनेस सैट ऑन अ रॉक, इसमें क्या है, लायनेस यानी शेरनी। तो शेरनी के जो मेल होंगे वो क्या होंगे, लायन। तो हम लायनेस की जगह यहाँ पे लिखेंगे लायन, LION, लायन। और पूरा सेंटेंस हम वैसे ही रीराइट करेंगे, द लायन सैट ऑन अ रॉक। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। माई आंट गेव मी अ बाईसाइकिल ऑन माई बर्थडे। आंट मीन्स आंटी, और आंटी के जो शौहर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंकल। तो आंट के जो मेल होंगे वो कौन होंगे, अंकल। तो माई आंट को चेंज करके हम क्या कर देंगे, अंकल। माई अंकल गेव मी आ बाईसाइकिल ऑन माई बर्थडे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंस रीराइट करने हैं। नंबर 4 है द मेयर, MARE, मेयर। मेयर मीन्स होता है घोड़ी। तो घोड़े के जो मेल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, घोड़ा यानी हॉर्स। तो HORSE, हॉर्स। अब हमने इसको हॉर्स करा और हम पूरा सेंटेंस रीराइट करेंगे। यहाँ इस तरह मैं आपको सब बता दूँगी। वुमेन, वुमेन की जगह मैन। इसी तरह हैज़ अ नीस, नीस की जगह नेफ्यू, NEPHEW। देयर आर 12 बॉयज़, बॉयज़, बॉयज़ का फीमेल गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। फार्मर ब्राउन्स हैज़ 2 बुल्स, बुल्स यानी बैल, बैल क्या, काउ, COWS, काउस, क्योंकि 2 है इसलिए काउस। द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का फेमिनिन क्या होगा, लैंडलेडी, LAN, लैंड, LODAY, लेडी। टोल्ड द मैन, मैन की जगह क्या आ जाएगा, वुमेन। जितने भी हमें यहाँ पे मेल वर्ड हैं उन्हें हम फीमेल कर देंगे। द टाइग्रेस मतलब चीती, तो चीती की जगह टाइगर आ जाएगा, TIGER, टाइगर। डो, मैंने आपको पहले ही बताया, डेयर की यानी हिरन की जो हिरनी होती है उसे डो बोलते हैं। तो हम डो की जगह यहाँ पे डेयर लिख देंगे। हैज़ योर मदर, मदर का मेल क्या होता है, फादर, FATHER, फादर। इस तरीके से मैंने ये सारे आपको समझा दिए हैं, आपको बता दिए हैं। पेज नंबर 13 का काम और पेज नंबर 14 का काम नीट एंड क्लीन करना है। लेकिन ये सेंटेंस आपको मेरी तरह सिर्फ ये फॉर्म्स नहीं लिखनी, जिस तरह मैंने शुरू में सेंटेंस पूरे रीराइट करे हैं, इसी तरह आपको भी ये सेंटेंस पूरे रीराइट करने हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करना है, समझ के करना है। ठीक है, थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक। टॉपिक नेम इज़ हु और व्हाट एम आई, मीन्स मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने खुद गैस करना है। यहाँ पे कुछ क्लूज़ आपको दिए हुए हैं, आपको बचाना है कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, मैच द वर्ड्स विद द क्लूज़, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कुछ क्लूज़ हैं, आपको उन क्लूज़ के साथ वर्ड को मैच करना है। राइट द वर्ड नेक्स्ट टू द क्लू इट मैचेस, और उसके आगे जो क्लू के आगे जो वर्ड मैच हो आपने वो वर्ड लिखते हैं। चलिए पहले हम अपने
क्लूज़ पढ़ते हैं। नंबर 1 क्लू इज़ अंकल, ब्रोम, ब्रोम में से होती है झाड़ू, पीकॉक, मोर, एरोप्लेन, जहाज़, ककम्बर, खीरा, पोटैटो, आलू, डॉक्टर पता है आपको, स्टोव, चूल्हा, जैकेट, कैप में टोपी, टाल, मग। ठीक है, अब हम ये सारे क्लूज़ को सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर उनके आगे राइट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे। यू मेक फ्रेंच फ्राइज़ एंड चिप्स विथ मी। फ्रेंच फ्राइज़ और चिप्स हम किसकी मदद से बनाते हैं? ठीक है, तो हम अपने पहले क्लूज़ में देखते हैं कि हम चिप्स किसकी मदद से बना सकते हैं। क्लूज़ देखते हैं। अंकल, ब्रोम, पीकॉक नहीं, एरोप्लेन, ककम्बर, खीरे से तो नहीं बनाते। पोटैटो, यस, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोटैटो, POTATO, पोटैटो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज यू फ्लाई इन मी व्हेन यू ट्रैवल। जब हम सफ़र करते हैं तो किस में फ्लाई करते हैं? दूसरे कंट्रीज हम किसके ज़रिए जाते हैं ट्रैवल करके? एरोप्लेन। वेरी गुड, यहाँ पे हम लिखेंगे एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। ओके, नेक्स्ट इज़ यू वेयर मी व्हेन इट इज़ कोल्ड। जब ठंड होती है तो हम क्या पहनते हैं? इसमें हम सर्च करेंगे। जी, ये देखें, जैकेट, JACKET, जैकेट। तो यहाँ पे हम जैकेट लिखेंगे। यू ड्रिंक मिल्क और कोका फ्रॉम मी। हम किसके ज़रिए दूध और कोका पीते हैं? किसके ज़रिए पीते हैं? इसमें से देखेंगे हम वर्ड कि किसके ज़रिए पिएंगे हम। मग, GMUG, मग। ओके, नेक्स्ट इज़ आई एम अ बर्ड विद अ ब्यूटीफुल टेल। मैं एक बहुत खूबसूरत दुम वाला परिंदा हूँ। देखें किसकी होती है इतनी खूबसूरत दुम? ये देखें आपके बुक में ये परिंदा बना हुआ भी है, पहचानिए कौन सा परिंदा है? जी, पीकॉक। वेरी गुड, यहाँ पे हम पीकॉक लिखेंगे। यू कम टू मी वैन यू आर इल। आप मेरे पास आते हो जब आप बीमार होते हो। इल मीन्स बीमार होना। हम किसके पास जाते हैं जब हम बीमार होते हैं? अपने क्लूज़ में देखेंगे डॉक्टर। वेरी गुड, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। ओके, यू कुक फूड ऑन मी। आप मुझ पे खाना पकाते हैं। किस पे खाना पकाते हैं हम अपने क्लूज़ में देखेंगे। अंकल, ब्रूम, पीकॉक, एरोप्लेन, ककम्बर, पोटैटो, डॉक्टर, स्टोव। यस, बिल्कुल सही, हम स्टोव पे खाना बनाते हैं। स्टोव मीन्स चूल्हा, STOV, स्टोव। आई एम रिलेटेड टू यू। मैं आपका रिश्तेदार लगता हूँ। अब इसमें हम देखेंगे कौन है। सबसे पहले ऊपर दिए हुए देखें अंकल। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा? अंकल, UNCLE, अंकल। यू स्वीप आवर रूम विथ मी। आप मेरी मदद से कमरे को साफ़ करते हैं। किसके ज़रिए? ब्रोम, ब्रोम मीन्स झाड़ू, BROOM, ब्रोम, ब्रोम मीन्स झाड़ू। यू वेयर मी ऑन योर हेड। आप मुझे अपने सर पर पहनते हैं। क्लूज़ में देखेंगे भाई क्या हम अपने सर पर पहनते हैं? कैप, GCAP, कैप। अब रह गए दो। ये दो आप खुद अपने क्लूज़ को सर्च करें, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। आप इनको सर्च करें और नीट एंड क्लीन राइट करिए यहाँ पर, और ये सारे काम को समझ के करिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स कौन से, जो कि हैं आपके पेज नंबर 63 पे। ठीक है, जंबल वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। जंबल वर्ड्स मतलब होता है कि लफ्ज़ को सही तरीके से अरेंज करके नए वर्ड्स बनाना। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ जंबल वर्ड्स हैं, हमें इनको सही वर्ड बनाएंगे अरेंज करके। क्वेश्चन रीड करते हैं। द वर्ड्स गिवन बिलो आर ऑल जंबल अप, यानी ये जितने तमाम वर्ड्स हैं सब जंबल हुए हुए हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड गैस व्हाट द वर्ड्स आर। पिक्चर्स को देख के हम वर्ड्स पहचानेंगे और फिर उन्हें राइट करेंगे सही तरीके से। राइट द एक्चुअल वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस, और फिर हम उनके एक्चुअल वर्ड जो है वो इन स्पेसेस में, ब्लैंक्स में लिखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले देखें हम अगर पिक्चर को तो हमें समझ में आता है कि सबसे पहले पिक्चर में क्या बना हुआ है। सबसे पहले पिक्चर आप गौर से देखें तो देखें पोटैटो क्या बना हुआ है, पोटैटो। पोटैटो की स्पेलिंग सही करके लिखेंगे P। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग लिखना। सारी स्पेलिंग्स आगे पीछे हैं लेकिन है वही। अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। राइटिंग से शुरू होता है P से, POTATO, पोटैटो। ओके, हमने पिक्चर से पहचाना और हमने अपने वर्ड्स को अरेंज कर दिया। नेक्स्ट है, हम ऊपर पिक्चर देखें तो बआसानी हमें पता चल रहा है कि ये क्या बनी हुई है, बाईसाइकिल। बाईसाइकिल स्टार्ट करेंगे हम अपना लिखना। बाईसाइकिल B से स्टार्ट होगी, BICYCLE, बाईसाइकिल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में क्या बनी हुई है, अम्ब्रेला। लेकिन अगर हम नीचे वर्ड पढ़ें तो हमें समझ में नहीं आएगा। UMBRELLA, अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ मोबाइल। नेक्स्ट पिक्चर इज़ मोबाइल। इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे MOBILE, मोबाइल। वेल, ठीक है, WHALE, वेल। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में क्या बना हुआ है, टेलीविज़न। तो हम टेलीविज़न T से स्टार्ट करेंगे, TELEVISION, टेलीविज़न। अब नीचे हमारे पास 3 और बचे हैं। ये 3 आप खुद करेंगे। पिक्चर बनी हुई है, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। टेलीफोन, यहाँ टेलीफोन, पीकॉक, और नेक्स्ट इज़ ब्रेड। ठीक है, इस तरह आप ये तीनों स्पेलिंग राइट करके लिखिए। अब हम इसी की B एक्सरसाइज करेंगे। हियर आर सम जंगल वर्ड्स विथ नो पिक्चर क्लूज। मीन्स यहाँ पे इन्होंने पिक्चर क्लूज नहीं दी हुई। आपको स्पेलिंग्स जो वर्ड दिए हुए हैं उन्हीं से आपने पहचानना है कि क्या वर्ड है। कैन यू गैस व्हाट द एक्चुअल वर्ड्स आर, राइट दैम इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, अब हम इनकी यहाँ जो स्पेस दी हुई है इसमें लिखेंगे। अब पहली स्पेलिंग अगर हम पढ़ें ENPLIC, इनप्लिक। इनप्लिक तो कोई वर्ड नहीं बन रहा। अगर हम स्पेलिंग को देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम P से स्टार्ट करें तो ये वर्ड बन जाएगा हमारा पेंसिल। स्टार्ट करेंगे हम लिखना PENCIL, पेंसिल। TEACHER, टीचर तो कोई वर्ड नहीं लेकिन टीचर वर्ड है, इसलिए हम T से स्टार्ट करेंगे, TEACHER। और ये देखिए हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड इज़ कोबो, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं है, इसलिए हम B से स्टार्ट करेंगे क्योंकि BOOK मिलकर बुक बनता है, BOOK, बुक। नेक्स्ट इज़ ROTDOC। इससे क्या वर्ड बनेगा, इससे बनेगा DOCTOR, डॉक्टर। ये 6 थे, 4 मैंने आपको करा दिए। अब 2 बाकी हैं, ये 2 आप खुद गैस करेंगे, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। आप इसको